दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपको पता चले कि आपकी जमीन का असली कागज ही गायब हो गया है, या चोरी हो गया है, या घर में कहीं रखकर भूल गए हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि अब जमीन कैसे साबित होगी? अगर भाई, चाचा या कोई रिश्तेदार जमीन पर कब्जा करने लगे, तो क्या करेंगे? क्या बिना कागज के जमीन वापस मिल सकती है या नहीं? बहुत सारे लोगों के साथ भारत में ऐसा हो चुका है। कई बार पुरानी जमीन के कागज 20 से 30 साल पुराने होते हैं, जो या तो खो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। कुछ मामलों में रिश्तेदार ही कागज अपने पास रख लेते हैं और बाद में देने से मना कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में ऐसा कानून और व्यवस्था मौजूद है जिसके जरिए अगर जमीन का असली पेपर खो भी जाए, तब भी आप उसका डुप्लीकेट या प्रमाणित कॉपी निकलवा सकते हैं और अपनी जमीन का अधिकार साबित कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि अगर जमीन का कागज खो जाए, चोरी हो जाए या कोई देने से मना कर दे, तो उसे दोबारा कैसे निकाला जाता है, किन जगहों पर जाना पड़ता है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और पूरी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जमीन के कागज कई प्रकार के होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही कागज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमीन से जुड़े अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, जैसे रजिस्ट्री पेपर, खतियान, खसरा, जमाबंदी या पट्टा आदि। इन सभी रिकॉर्ड की कॉपी सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रहती है। इसीलिए अगर आपके पास असली कागज नहीं है, तब भी सरकार के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद रहता है। मान लीजिए आपने कई साल पहले जमीन खरीदी थी और उसकी रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री होने के बाद उसकी एक कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रखी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका असली पेपर खो गया है, तो आप उसी रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी प्रमाणित कॉपी निकलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम यह होता है कि आपको अपने खोए हुए दस्तावेज की जानकारी पुलिस को देनी होती है। जब भी कोई जरूरी दस्तावेज खो जाता है, तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक लॉस्ट रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इससे यह साबित हो जाता है कि आपका कागज सच में खो गया है और आप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के बाद आपको उसकी एक कॉपी मिलती है। यही कॉपी आगे सरकारी दफ्तरों में काम आती है। इसके बाद दूसरा कदम होता है एक ऑफिडेविट, यानी शपथ पत्र बनवाना। यह ऑफिडेविट किसी नोटरी या वकील के माध्यम से बनवाया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि जमीन का असली कागज खो गया है और आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाना चाहते हैं। अब इसके बाद आपको उस ऑफिस में जाना होगा जहां जमीन की रजिस्ट्री हुई। आमतौर पर यह सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। वहां जाकर आपको जमीन की जानकारी देनी होती है, जैसे कि जमीन किस साल खरीदी थी, किसके नाम से रजिस्ट्री हुई थी और किस गांव या इलाके में जमीन है। ऑफिस में मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर कर्मचारी उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ढूंढते हैं और फिर उसी के आधार पर आपको रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी जारी की जाती है। यह सर्टिफाइड कॉपी बिल्कुल असली दस्तावेज की तरह ही मान्य होती है और इसे कोर्ट या सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर जमीन बहुत पुरानी है और रजिस्ट्री का साल या नंबर याद नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे मामलों में जमीन से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड काम आते हैं, जैसे खसरा नंबर या खाता नंबर। ये नंबर जमीन की पहचान होते हैं और इनके आधार पर भी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन की जानकारी निकाली जा सकती है। भारत के लगभग हर राज्य में अब जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन भी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड पोर्टल होते हैं, जहां आप अपने जिले, गांव और खसरा नंबर डालकर जमीन का विवरण देख सकते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि जमीन किसके नाम पर दर्ज है और उसका पूरा विवरण क्या है। अगर जमीन का विवाद हो जाए और सामने वाला व्यक्ति कागज देने से मना कर दे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन का मालिक वही माना जाता है जिसके नाम सरकारी रिकॉर्ड में एंट्री होती है। ऐसे मामलों में आप तहसील या राजस्व विभाग में जाकर अपने जमीन के रिकॉर्ड की नकल निकलवा सकते हैं। तहसील कार्यालय में जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे खतियान, जमाबंदी और खसरा। इनकी कॉपी निकालकर भी आप जमीन का मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन के कागज घर में आग लगने या बाढ़ जैसी आपदा में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मामलों में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी पुलिस रिपोर्ट, ऑफिडेविट और फिर संबंधित सरकारी दफ्तर से रिकॉर्ड की कॉपी निकलवाना। एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है कि जमीन का असली मालिकाना हक सिर्फ कागज से नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड से साबित होता है। इसलिए अगर आपके पास असली पेपर नहीं भी है, तब भी रिकॉर्ड मौजूद होने पर जमीन का अधिकार खत्म नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद लोगों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि जमीन के सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और स्कैन कॉपी जरूर बनाकर रखें। आज के समय में मोबाइल से भी स्कैन करके सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि भविष्य में परेशानी न हो। इसके अलावा
अगर जमीन खरीदते समय ही दस्तावेजों को सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए और समय समय पर जमीन का रिकॉर्ड चेक किया जाए, तो ऐसी समस्या बहुत कम होती है। आजकल कई लोग अपनी जमीन के दस्तावेज बैंक लॉकर में भी रखते हैं, ताकि चोरी या नुकसान का खतरा कम हो जाए। अगर जमीन के कागज खोने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। कोर्ट में सरकारी रिकॉर्ड और रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर आपका अधिकार साबित किया जा सकता है। भारत में जमीन से जुड़े मामलों के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर किया जाता है और वहां जमीन के रिकॉर्ड को सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि अगर जमीन का पेपर खो गया तो जमीन भी खत्म हो गई। असल में जमीन का रिकॉर्ड कई जगहों पर सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर उसकी कॉपी निकाली जा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी चीज होती है सही जानकारी और सही प्रक्रिया का पालन करना। अगर आपको अपनी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो किसी अच्छे वकील या राजस्व विभाग के कर्मचारी से सलाह लेना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती या अधूरी जानकारी की वजह से लोग सालों तक दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, जमीन जीवन की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक होती है, इसलिए उसके दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और समय समय पर उनकी जांच करना बहुत जरूरी है। अगर किसी वजह से जमीन का कागज खो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप उसकी प्रमाणित कॉपी दोबारा निकलवा सकते हैं और अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको समझ आ गया होगा कि अगर जमीन का कागज खो जाए या कोई देने से मना कर दे, तो उसे दोबारा कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जरूरी जानकारी पहुंच सके।